हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए इशू के बारे में जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में है। चलिए देखते हैं कौन सा है वो टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। असल में साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सुबह अर्जेंटीना पहुंच गए हैं। ये उनके तीसरे नंबर के देश की यात्रा है जो कि 2 दिवसीय होने वाली है। 2 दिन की यात्रा पर अर्जेंटीना गए हैं, जिसके कुछ लक्ष्य हैं, कुछ उद्देश्य हैं, जिसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम छोर यानी कि अर्जेंटीना की यात्रा की है। आइए चलिए सबसे पहले न्यूज की तरफ नजर डालेंगे। क्या है वो न्यूज? असल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पिछले कुछ समय से 5 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें से एक देश है अर्जेंटीना, जिसकी यात्रा आज की जा रही है। उससे पहले मोदी जी ने घना की यात्रा की थी, त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा की है और अब फाइनली अर्जेंटीना पहुंच गए हैं 2 दिन के लिए मोदी जी। ये इनका एक मिशन है जिसमें 5 देशों की यात्रा को पूरा करेंगे मोदी जी। इसके लिए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पर अभी दिन में 5 घंटे पहले मोदी जी ने अपना कदम रख दिया है। आइए चलिए, जब हम अर्जेंटीना के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग इसे मैप में भी देखते हुए चलते हैं। शुरुआत करते हैं मैप की। ये है दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम छोर, जिसे हम अर्जेंटीना के नाम से जानते हैं। ये अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके सीमा की तरफ नजर डालें तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इसे घेरने का काम करते हैं। वहीं पर ये दक्षिणतम छोर पर अटलांटिक ओशियन में डूबा हुआ सा दिखाई देता है। साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी की राजधानी है जिसका नाम है ब्यूनस एरिस, और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना पहला कदम रख दिया है। देखा जाए तो ये काफी लंबे अरसे बाद एक ऐसी यात्रा हो रही है जो किसी प्रधानमंत्री स्तर पर मोदी जी के द्वारा या फिर किसी और प्रधानमंत्री के द्वारा की गई हो। 57 साल के बाद ये पहली यात्रा है जो कि अब किसी प्रधानमंत्री के द्वारा अर्जेंटीना को की गई है। चलिए मैप में कुछ और चीजें देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपको करंट अफेयर को समझाने में मदद करेंगे। देखिए, ये है अर्जेंटीना का मैप। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि अर्जेंटीना में कौन सा ऐसा पर्वत है जो कि पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा माउंट एडीज पर्वत पाया जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी यहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना में अकांडागुआ नाम की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। नेक्स्ट गाइज, गाइज आई एम सॉरी, मैंने इसको प्रोनाउंसिएशन गलत किया है। अकांकागुआ जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये एडीज पर्वत यहाँ पर पाया जाता है। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे हरा 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 सा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये आपका पंपास के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में साथियों, ये वही मैदान है जहां पर मक्के की खेती की जाती है, और मक्के की फसल के लिए ये क्षेत्र, ये रीजन सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो मक्के की खेती यहाँ पर की जाती है, साथ में गेहूं की खेती के लिए भी ये मैदान काफी जाना जाता है और यहाँ के इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करता है। चलिए और कुछ और बातें भी जान लेते हैं। मैं आपसे पंपास के मैदान की बात कर रही थी, ये पूरा रीजन भी आपके पंपास के मैदान को ही प्रस्तुत करता है। वहीं पर यहाँ पे कुछ नदियां बहती हैं, जैसे कि उरुग्वे नदी बहती है। ठीक है, जो कि आपकी किधर से बहती, उरुग्वे से होकर अंदर आ जाती है। वहीं पर एक सलादो नदी बहती है जो कि आप ऊपर देख सकते हो, ये एक छोटी सी नदी है जो कि वहां पर बहने का काम करती है। चलिए, ये तो हो गया एक जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव जो कि हमने देखा ही देखा। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। देखो, 57 साल पहले, मोदी जी से पहले कांग्रेस की तरफ से ये यात्रा की गई थी, जो कि 57 साल पहले यानी कि 1968 में की गई थी। उसके बाद अब 2025 में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अर्जेंटीना की यात्रा बायलैटरल रिलेशंस को सुधारने के लिए की है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी राजधानी पहुंच गए हैं। उससे पहले ये पिक्चर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 1968 का है, जब इंदिरा गांधी ने यहाँ की यात्रा की थी और अर्जेंटीना जाकर वहां की राजधानी में 2 दिन का स्टे भी किया था। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेंथन टाई के बारे में, किस जुड़ाव के साथ में इस
पर्टिकुलर विजिट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरी विजिट का एक ही एम है कि किसी भी तरह से इंडिया और अर्जेंटीना के रिश्तों को और मजबूत किया जाए और जोड़ा जाए, और जितने भी ग्लोबल साउथ रीजन है उनको डेवलप करने में एक बड़ा एंगेजमेंट भारत की तरफ से लीडर के तौर पर दिखाया जाए। इस उद्देश्य के साथ में भारत के लीडर ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में अर्जेंटीना की यात्रा की शुरुआत की है। यहाँ पे कुछ और भी लक्ष्य लेकर गए हैं, यानी कि जब हम अर्जेंटीना में अब मोदी जी पहुंच गए हैं तो कुछ एरिया है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हमारा डिस्कशन जो कवर करेगा, पहले तो इंडिया और अर्जेंटीना के ट्रेड पर हमारी बात वार्तालाप की जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर चर्चा होगी, हेल्थ पर भी हम लोग रुख साथ में कर सकते हैं, वहीं पर फार्मास्यूटिकल के लिए, डिफेंस के लिए, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी हम अर्जेंटीना के साथ में कुछ टाई अप कर सकते हैं। वहीं पर ग्रीन एनर्जी है, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजिटल इनोवेशन, आईसीटी एंड पीपल टू पीपल लिंकेज यानी कि वीजा से संबंधित भी डिस्कशंस यहाँ पर किए जाने वाले हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्चा को लेकर जा रहे हैं, और अब इस वार्तालाप को आगे बढ़ाया जाएगा जिससे कि इंडिया और अर्जेंटीना के रिश्तों को और मजबूत किया जा सके और व्यापारिक तौर पर जोड़ा जा सके। चलिए अब एनर्जी और मिनरल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे दिमाग में अर्जेंटीना आता है ना, हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? लिथियम ट्रायंगल आता है। लिथियम ट्रायंगल का एक सबसे जाना माना बहुत महत्वपूर्ण देश है जो कि है अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना दुनिया भर का सेकंड नंबर का एक ऐसा देश है जो कि शेल गैस के सबसे बड़े भंडार को रखता है। ध्यान रखिएगा, ये शेल गैस का भंडार, रेड वाला मार्क जो कि आपको मैप में दिख रहा है, यही है जिसको हम लोग वका का मोरेटा फॉर्मेशन के नाम से या फिर वका मोरेटा संरचना के नाम से जानते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जिसे हम हिंदी में मृत गाय के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है मृत गाय। और ये जो पिक्चर है या फिर जो फॉर्मेशन है, ये जो संरचना है, ये वही है जो कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गैस का भंडार है, और यही चौथे नंबर का सबसे बड़ा तेल के भंडार के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए काफी रिच रीजन है। लिथियम का भंडार यहाँ पर है, कॉपर का भंडार है, रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स के लिए, बैटरीज को बनाने में, सेमीकंडक्टर को बनाने में काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो अर्जेंटीना की जीडीपी में, अर्जेंटीना के इकोनॉमी में एडिशन करने के लिए यहाँ पर अच्छे खासे मिनरल्स और मटेरियल्स अवेलेबल हैं। ये है वो रीजन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, वाका मोरेटा रीजन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, जहां पर दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गैस का भंडार पाया जाता है। यहाँ पर अक्सर ऐसे जलती हुई मशालें दिख जाती हैं जो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि ये इतना बड़ा गैस का भंडार है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में भी इसमें आग को देखा जाता है। यहीं पर पास में ही चौथे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का भी भंडार है, जिसकी इस पिक्चर मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई हुई है। तो ये है आपका एक पिक्टोरियल डायग्राम और ये था आपका मैप जिसमें इस चीज को मैंने आपको समझाया है। चलिए अब हम बात कर रहे थे लिथियम के बारे में। ध्यान रखिएगा, हम लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं किसके साथ मिलकर? आपको पता होगा कि 3 देश मिलकर लिथियम ट्रायंगल यहीं पर बनाते हैं। चलिए मैं इसकी तरफ आपको लेकर चलती हूँ। देखो, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पास में आपका क्या पड़ता है? चिली पड़ता है। यहीं पर पड़ता है बोल्विया। ठीक है, ऊपर को आप देखोगे पराग्वे के पास में ये पड़ रहा है बोल्विया, और ये है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली, ये तीनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर गाइस? ये एक ऐसा ट्रायंगल है, यानी कि वो 3 देश जो कि सबसे बड़े लिथियम के भंडार को रखते हैं, उसी को हम लोग लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो गाइस, दूसरा इंडियन कंपनीज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमारी भारत की कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि वहां पर हैं, यानी कि अर्जेंटीना में भी अवेलेबल हैं। जैसे कि खनन विदेश इंडिया, खनन विदेश इंडिया लिमिटेड,
कोल इंडिया लिमिटेड, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जो कि अर्जेंटीना में पाई जाती हैं, अर्जेंटीना में अवेलेबल है। वहां पे अर्जेंटीना में एक जगह है जिसका नाम है कैटामार्का, है ना। कैटामार्का रीजन एक ऐसा रीजन है जो कि यहाँ पे लिथियम के भंडार के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्जेंटीना में लिथियम का भंडार कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा कैंटा मार्टा में, मार्का में ये आपका भंडार पाया जाता है। वहीं पर चिली है, बोल्विया है, ये दो रीजन भी ऐसे हैं जिसे हम लोग लिथियम के भंडार के रूप में जानते हैं। क्लियर। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपने इस पूरे टॉपिक में अर्जेंटीना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा और उसके मिशन को तो समझा ही समझा, साथ में अर्जेंटीना के जियोग्राफिकल रिव्यू को भी एक बार किया, जिससे आपको ये पता चला कि जियोग्राफिकल मैप पर ये किस तरह से उपस्थित है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो चलिए साथियों, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका अगर कोई भी डाउट है तो उसे भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब देने मैं खुद आती हूँ। इसी के साथ साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।